क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? आंसर सी, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है और ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 361 में किया गया है। जबकि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि यानी विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? आंसर डी, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है, लेकिन हड़ताल का अधिकार जो है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? आंसर सी, यानी अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो पद है यह भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं। तो आंसर सी, यानी राज्यपाल, यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी भी उनके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, यानी 1, 2, 3 जो ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आंसर ए, यानी 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो सिर्फ यही कथन जो है यह सही है और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है क्योंकि प्रस्तावना को पहली बार 1976 में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो आंसर बी, यानी ये जो स्टेटमेंट है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर सी, यानी सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, तो ये सही है और इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? आंसर सी, यानी 76वें। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है, यानी किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर सी, यानी जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी बैंकिंग, शिक्षा और बीमा ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता भारत पर बल दिया गया था? आंसर सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल जो था वह 1974 से 79 तक था और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्हीं के द्वारा गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को कौन दर्शाता है? आंसर ए, यानी फिलिप्स का वक्र। फिलिप्स का वक्र जो है यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर बी, यानी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? आंसर सी, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? आंसर बी, यानी रैगनर नक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से 56 तक चली थी, यह किस मॉडल पर आधारित है? आंसर बी, यानी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी M3 जो है, यानी मनी 3, M का मतलब मनी 3 जो है यह व्यापक मुद्रा है, यानी सबसे अधिक प्रचलित मुद्रा है। व्यापक मतलब सबसे अधिक प्रचलित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? आंसर डी, यानी खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, RBI का लेखा वर्ष क्या है? आंसर ए, यानी RBI का लेखा वर्ष जो है यह 1 जुलाई से 30 जून तक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में किसके बराबर होगा? आंसर ए, यानी यह राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? आंसर ए, यानी धारवाड़ समूह है। वहीं गोंडवाना समूह जो है यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी मिसमैच को पहचानना है। जहाँ नहीं रहेगा वहाँ विशेष ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कोडरमा जो है यह चांदी के लिए नहीं, यह अब्रक के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड में स्थित है। यानी कोडरमा की खाने जो है जो अब्रक के लिए प्रसिद्ध है यह झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?
आंसर ए यानी राजस्थान, यानी लेटेस्ट डाटा के अनुसार राजस्थान जो है यह पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम की राजधानी कहाँ है? आंसर डी यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असम की राजधानी जो है वह दिसपुर है, दिसपुर। जबकि असम का जो पुराना नाम है वह कामरूप था, कामरूप। इस बात को भी नोट डाउन करेंगे, असम का प्राचीन नाम कामरूप था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? आंसर ए यानी हम्बोल्ट जो जलधारा है, जिसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं, यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? यानी स्थलबद्ध कहने का मतलब है किसी कोई भी सीमा जो है यह समुद्र से नहीं लगती है। कोई भी का मतलब हो जाएगा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं, यानी यह चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ देश को ही स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? आंसर सी यानी 1, 2 और 3, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो है यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो होगा आंसर सी यानी प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आंसर सी यानी ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आंसर डी यानी गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि गंगा, वेली, साबरमती और पेरियार जो है यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर ए यानी माही जो है यह भारत का सबसे छोटा जिला है। वहीं बीपीएससी 66 बीपीएससी में जो दिया है सबसे बड़ा जिला, तो वह कच्छ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? आंसर सी यानी मिजोरम, जबकि जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है यह 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आंसर डी यानी स्वच्छ आसमान। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है? आंसर ए यानी वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर डी यानी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, और यह प्लासी का मैदान जो है यह पश्चिम बंगाल में वर्तमान में पड़ता है। और यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 जो है, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? आंसर सी यानी यह हैदराबाद का निजाम था, यानी निजाम जो था वह हैदराबाद का शासक था, और इसी ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर डी यानी भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर
सी यानी महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा लागू की गई थी। वहीं स्थायी बंदोबस्त जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। इस बात को भी नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से, महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा, वहीं जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? आंसर सी यानी किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? आंसर डी यानी सिकंदर का समकालीन धानानंद था और धानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से परास्त कर नंद साम्राज्य का पतन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? सॉरी दोस्तों, अष्टदिग्गज यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहा करते थे। और ये कृष्णदेवराय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आंसर बी यानी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था और यह युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? आंसर बी यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और पुलिस आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पारित हुआ था यानी गठित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, किस बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी तृतीय बौद्ध संगीति, जो अशोक के शासनकाल में 251 या 255 कहीं कहीं देता है, तो इसी शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहले जो 2 आया था अगस्त प्रस्ताव जो है यह 1940 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह यह हुआ था 1940 में, और क्रिप्स मिशन जो है यह हुआ था 1942 में। इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 52 का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? आंसर डी यानी गुरु हरगोविंद, जो सिखों के 6ठे गुरु थे, इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 55, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव परिषद काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था किसने? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शंकरन नायर ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? आंसर
ए यानी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? आंसर सी यानी mL² T−3 शक्ति का बीमीय सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा त्रिअवशोषण होता है? आंसर सी यानी नीला एवं लाल का ऐसा अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 59, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? आंसर ए यानी गन मेटल जो है यह कॉपर, टीन एवं जस्ता का मिश्र धातु है। Cu से कॉपर, Sn से टीन और Zn से जस्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? आंसर सी यानी चश्मे का जो लेंस है वह क्रूप्स कांच के बनाए जाते हैं, जबकि प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? यानी नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कर्निया जो है नेत्रदान में दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर सी यानी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यानी आर्द्रता के समानुपाती होता है वायु में ध्वनि का वेग। क्वेश्चन नंबर 63, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? आंसर बी यानी रेक्टिफायर कहा जाता है। यानी रेक्टिफायर जो है यह एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 64, जब बर्फ़ पिघलती है तब, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो आंसर बी यानी आयतन घट जाता है, और बर्फ़ जब जमता है तो आयतन बढ़ जाता है। इस बात को भी नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? आंसर ए यानी सिल्वेनाइट जो है यह सोना का अयस्क है, और सोना का जो संकेत होता है वह AU होता है, और इसका लैटिन नाम जो है वह ओरम होता है, AURAM। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमेलित कीजिए यानी मैच करना है। तो लाइपेज जो है यह वसीय विघटन एंजाइम है, जबकि ट्रिप्सिन जो है यह जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि इरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। यानी इस प्रकार से ए का 4 ऑप्शन ए में ही है, और बी का 3 यहाँ पर है एमाइलेज, यानी सी का ए, तो सी का ए 1 है। इरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है, यानी डी का 2। यानी इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? आंसर बी यानी निकेल की उपस्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी पैराशूटिंग से इनका संबंध है। यानी कौन? तो मनीष नरवाल का संबंध पैराशूटिंग से है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? आंसर बी यानी NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर बी यानी KL राहुल को। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर बी यानी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, और यह 2027 में आयोजित किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान देंगे। जबकि 13वां जो है जो 2023 में होगा, यह भारत में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक आंसर बी यानी स्टीव वॉ है, स्टीव वॉ जो इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक। आंसर बी यानी यह रूस की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? आंसर डी यानी यह 2030 में रखा गया है और एड्स का भी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 में ही रखा गया है, जबकि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है टीबी उन्मूलन का यह 2025 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, अक्टूबर 2020 में किस कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? यानी अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो 75 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? आंसर डी यानी यह सोफिया कैनन है और सोफिया कैनन जो है यह। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अमेरिका को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो बाइडेन जो है यह अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? आंसर सी यानी यह 46वें राष्ट्रपति हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वह 45वें थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? आंसर बी यानी यह ब्रुनेई में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आंसर बी यानी केवल 3 जो है यह सत्य नहीं है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 81 है किस मंत्रालय के द्वारा एसएम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो 81 का जो होगा वो डी होगा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 विश्व आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है? आंसर सी यानी आंध्र प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल जो है वो विश्वभूषण हरिश्चंदन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? आंसर सी यानी के विजय राघवन। के विजय राघवन जो है यह भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन हैं? आंसर बी इसाला रुवन वीराकुन। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा वह ए होगा यानी स्पेन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? आंसर डी यानी यह तमिलनाडु प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर सी यानी यह मध्य प्रदेश में किया गया। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी 53वां स्थान है, यानी लोकतंत्र में भारत का स्थान 53वां है। क्वेश्चन नंबर 89, कपिला अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? आंसर बी यानी शिक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? और रामसर स्थल जो है यह ईरान का एक शहर है और यह रामसर साइट का गठन जो हुआ था वह 1971 में हुआ था, इस बात को नोट डाउन करेंगे। और भारत जो है वह रामसर का सदस्य बना था, वह 1982 से बना। और ये सुर सरोवर जो झील है यह जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यह सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, नवंबर 2020 में सैन्य अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? आंसर सी यानी बुल स्ट्राइक भारत और जापान के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 92, किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्फे खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? भौगोलिक संकेतक का मतलब जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी सिक्किम को। राइट आंसर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 93, एक विज्ञापन कंपनी, ये एक मैथ है, मैथ का प्रश्न है और इस मैथ को आप लोग बना लीजिएगा, जिसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 94 भी मैथ है और इसको ही आप लोग बना लीजिएगा ध्यान से, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और 95 ये भी मैथ है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। और 96 का जो राइट आंसर होगा अब ऑप्शन डी होगा, यानी 25%। 97 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 42:35:30 यानी 30। 98 जो है आसियान किस देश की राजधानी है? असांसियन किस देश की राजधानी है? तो 98 का जो राइट आंसर होगा वह पराग्वे, आंसर बी। 99, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर ए, यानी मुखौटा जो है यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और अरुणाचल प्रदेश तो जो है यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर बी, यानी राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि बिहार दरोगा पीटी के रिगार्डिंग रुटेरिया का जितने भी नोट्स है इस चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।